पिंजरे में कैद कर लिया। अरे लोमड़ी की बच्ची, अब ये बताओ वो फेंकू बंदर कहाँ पर है? चलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। वो बड़ी बड़ी फेंक रहा होगा सबको बिठाकर। लोमड़ी और शिकारी की बात पेड़ पर बैठा तोता सुन रहा था। वो फौरन उड़कर बंदर के पास जाने को निकल पड़ा। बंदर भाई, क्या तुम कभी स्पाइडरमैन से मिले हो क्या? स्पाइडरमैन? अबे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, ये सब तो अपन को सलाम मारने के वास्ते अपन के घर पे आते थे। और बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, पर जब भी सुपरमैन का पावर खत्म हो जाता है ना, तो वो अपन के पास ही पावर उतार लेने को आता है। अरे बाबा, तुम तो बड़े ही ताकतवर बंदर हो। कभी जंगल में शिकार आए तो हमें बचा लेना भाई। हाँ? बे अपन का नाम सुनते ही शिकारी लोग की चड्डी गीली हो जाती है। ठीक उसी वक्त तोता आकर कहता है, बंदर भाई, हम सबकी जान खतरे में है। अबे तोते, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? शिकारी लोग ने शेर खान को कैद कर लिया है। अब वो आपको पकड़ने के लिए इस तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर बंदर डर जाता है, मगर डर को अपने चेहरे पर आने नहीं देता और सोचता है, बे यार, लगता है आज अपन की पोल खुल जाएंगी। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंदर भाई, अब आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं। हमें बचा लो ना भाई, प्लीज। बंदर भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे को बचा लेना भाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरे को बचा लेना भाई। तुम मेरे को बचा ले भाई। अरे बाबा, आप में तो सुपरमैन वाली शक्तियाँ हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बंदर भाई, हमें बचा लो बंदर भाई, हमें बचा लो ना। अबे सालो, मैं तो फेंक रहा था, मुझ में कोई सुपर पावर नहीं है। अभी तो मेरी फट रही है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आइडिया, इन सबको डरा के दूर भेज देता हूँ, फिर मैं भी कहीं छुप कर अपनी जान बचा लेता हूँ। बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये तुम लोग डरो मत बे, अपन है ना। अभी तुम लोग एक काम करो, सब छुप जाओ, मैं भी छुप जाता हूँ, और जैसे शिकारी लोग यहाँ आएंगे मैं उनकी वाट लगा डालूंगा। बंदर भाई, अगर तुम नहीं होते तो अपन लोग क्या करते भाई? बंदर भाई, मेरे को बचा लेना बंदर भाई। मेरे को छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा लोग है, मेरे को बचा लेना। सब जानवर छुप जाते हैं। बल्लू बंदर भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब वहाँ पर एक हिरन आता है। अरे बंदर भाई, आप यहाँ क्यों छिपे हो? शिकारी लोग आ रहे हैं इसलिए। मगर आप में तो सुपरमैन वाली शक्तियाँ हैं, फिर आप क्यों डर रहे हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं हिरन, मेरे अंदर सुपरमैन का कोई पावर नहीं है। मैं तो मजाक करने के लिए फेंकता रहता था। ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल तुम मुझे हिरन समझते हो ना, मगर मैं हिरन नहीं हूँ। मैं एक देवता हूँ बल्लू। उस दिन मैंने हिरन बन के तुम्हारी परीक्षा ली थी और परीक्षा में तुम पास हो गए। तुम सबको कहते रहते थे ना कि तुम में स्पाइडरमैन, सुपरमैन सबकी पावर है। मैं वही बात सच करने आया हूँ। मैं तुम्हें वो सारे पावर दे रहा हूँ जिससे तुम जंगल की रक्षा करना। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, उस दिन तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो दोगे। तथास्तु। वाह भगवान, तुमने तो अपन को सुपर बंदर बना दिया। देखना अब अपन शिकारी लोगों की कैसी वाट लगाता है। कुछ ही देर में शिकारी लोग आ जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे कहाँ मर गए सब? अबे मर गए मारने वाले, अपन इधर खड़ा है, दिखता नहीं है क्या? बंदर को बाहर आया देख छुपे हुए सारे प्राणी चिंतित हो जाते हैं। अबे तुम लोगों की इतनी औकात कि तुमने अपन के दोस्त को कैद कर लिया। साला तुमको मालूम नहीं है अपन का जंगल है और अपन यहाँ का जयकान शिकरे है। अबे बंदर के बच्चे, तू जयकान शिकरे है तो मैं भी सिंघम हूँ। अबे बाएं हाथ की एक चमाट खींच के मारूंगा ना तो चक्कर खा के गिर जाएगा। ऐसा क्या? चल हिम्मत है तो मार के बता। एक शिकारी जब बंदर को पकड़ने के लिए जाता है तो बंदर उसे एक थप्पड़
मारता है। अबे शिकारी, ये अपन का नॉर्मल थप्पड़ था। अभी भी बोलता हूँ, शेर खान को छोड़कर चले जाओ यहाँ से। फिर शिकारी ने बंदर की ओर बंदूक तान कर गोली चला दी। मगर ये क्या, बंदर तो गोली को हाथ से पकड़कर चॉकलेट की माफी चबा गया। अबे ऐसी गोलियों को तो मैं रोज चॉकलेट के माफी खा जाता हूँ। ये अपन का सुपरमैन का पावर था। अब देख, अपन तेरे को स्पाइडरमैन वाला पावर दिखाता है। शिकारी को जाल में फंसा हुआ देख सारे जानवर बाहर आ जाते हैं और शेर खान को पिंजरे से आजाद कर देते हैं। क्यों भाई लोग, शिकारियों के साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? इन्हें छोड़ दिया जाए। अगर आज हम इन्हें छोड़ देंगे तो हो सकता है ये सुधर जाए और कभी भी जानवरों का शिकार न करें। शेर खान की बात मानकर बंदर शिकारियों को छोड़ देता है। जाओ शिकारी, हमने तुम्हें माफ किया। शुक्रिया शेर खान, शुक्रिया बल्लू बंदर। जाते जाते हम आज आपको वचन देकर जाते हैं कि आज के बाद हम किसी जानवर का शिकार कभी नहीं करेंगे। शिकारी शुक्रिया अदा कर वहाँ से चले जाते हैं। बंदर भैया, शिकारियों को यहाँ पर लाकर शेर खान को कैद करवाने में लोमड़ी का हाथ है। बताओ शेर खान, इस लोमड़ी के साथ क्या किया जाए? इसे भी माफ किया जाए, क्योंकि माफी देने वाला ही बड़ा होता है। अबे लोमड़ी, देख इसे कहते हैं राजा। ये चाहे तो तेरी बोटी बोटी कर सकता है, मगर इसने तुझे माफ किया। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद जंगल के सभी प्राणी मिलजुल कर रहने लगे और जंगल में खुशियां छा गई। बेलापुर गांव के बड़े से जंगल में एक बार फिर चुनाव होने वाले थे। अब फिर चुनाव होने वाले हैं भाई लोग। इस बार जंगल का राजा कौन बनेगा? भाई, हर बार की तरह इस बार भी अपना ही भाई शेर सिंह राजा बनेगा। मैं क्या बोलता हूँ, इस बार कहानी में ट्विस्ट होना चाहिए। एकदम झकास बात बोली तुमने। को शेर सिंह से पक गए हैं। तो राजा कौन बनेगा? अरे अपना सबसे सॉलिड भाई, बोले तो बाहु भाई। पर मैं कैसे? अरे बाहु, डरता काहे को है? अपन लोग है ना तेरे साथ। अरे तेरी क्या मस्त बॉडी है रे। हाँ, बोले तो एकदम ऋतिक रोशन जैसी। अरे नहीं, वो अपना चुलबुल पांडे है ना, दबंग, एकदम सॉलिड, सलमान भाई जैसी। अरे नहीं रे, अपना तो बाहुबली है ना, बस उसके जैसी बॉडी है तेरी। तेरा तो नाम ही बाहु है। अपना नेता कैसा हो? बाहु बंदर जैसा हो। सारे बोलो, अपना नेता कैसा हो? बाहु बंदर जैसा हो। बंदर बाहु बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इसीलिए बंदर प्रजाति के सारे लोग चाहते थे कि बंदर बाहु ही जंगल का राजा बने। देख भाई, एक तो ही है जो बंदर प्रजाति का नाम रोशन कर सकता है। अपन लोगों की नाक नहीं कटवाने का। ये सुनकर बाहु उत्साह से फूल जाता है और चुनाव में खड़े होने की ठान लेता है।